से भी राजनीति करते हैं, लेकिन ये है कि उन्हें छतरी कहा जाता है, क्या कहेंगे? देखिए, बीजेपी जो इस समय सरकार है, बीजेपी का मतलब भारतीय झूठ पार्टी है। बीजेपी के वर्तमान रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी वर्तमान में हैं। जब ये राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो इन्होंने लखनऊ के लाल बाग चौराहे पर राजभर महाराजा सुहेलदेव जी की मूर्ति लगवाई है। उसमें स्पष्ट लिखा है कि राजभर महाराजा सुहेलदेव। उसके बाद सरकार बसपा की थी, बसपा और बीजेपी की मिलीजुली गवर्नमेंट थी। बनारस के सारनाथ में राजभर महाराजा सुहेलदेव जी की मूर्ति लगी, वहाँ भी यही लिखा हुआ है। बीजेपी की साजिश चल रही है और हमारा प्रयास है कि भाई, जब आप पंडित दीनदयाल उपाध्याय लिख सकते हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल लिख सकते हो, पृथ्वीराज चौहान लिख सकते हो, तो इस महापुरुष के नाम के आगे जाति लिखने में आपको क्या दिक्कत है? इस बात को लेकर के गाजीपुर में देश के प्रधानमंत्री, जब मैं सत्ता में था, मिनिस्टर था, तो मुझे दबाने के लिए, कमजोर करने के लिए देश के प्रधानमंत्री महाराजा सुहेलदेव के नाम पे डाक टिकट जारी करने की बात इन्होंने किया। सभी महापुरुषों के डाक टिकट दिल्ली से जारी होते हैं, लेकिन महाराजा की धरती पर एक मीटिंग किया आज के लगभग 1.5 साल पहले। वहाँ इन लोगों ने योजना बनाई कि अब हम लोग भारतीय समाज पार्टी का वोट, जो 18% वोट उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में अकेले महाराजा सुहेलदेव जी के वंशजों का, अकेले भर जाति का 18% वोट है, इस वोट पे निगाह है, किसी महापुरुष पे नहीं। जैसे इन्होंने 3300 करोड़ रुपए की मूर्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल की लगाया, तो पटेल के वोट पर इनकी निगाह है, उनसे विचारों पे नहीं। ये तो गले में माला, विचारों पे ताला लगाने वाले लोग हैं। अगर इनको नीयत है, साफ नीयत है, आप कर रहे हैं, हम उसका स्वागत करते हैं। हमको तो खुशी है कि कम से कम जो आपको 18 साल हम समझा रहे थे, नहीं समझ में आई, आज जब ये राजभर जाति के लोगों ने जागृति पैदा हुई कि नहीं, हम अपने अधिकार के लिए, हमको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार चाहिए, हमको नौकरी चाहिए, हमको सम्मान चाहिए, जब इसके लिए खड़ा हुए हैं, तो अब इन लोगों को लगा कि अब ये वोट तो मिलेगा नहीं। इस वोट को लेने के लिए आज बीजेपी के संगठन है, करनी सेना, बीजेपी का संगठन है विश्व हिंदू परिषद, बीजेपी का संगठन है हिंदू युवा वाहिनी, ये सारे संगठन के लोगों के द्वारा ये प्रचार करा रहे हैं कि छतरी थे। तो हम मना थोड़ा कर रहे हैं कि आप बोलो कुछ हो, लेकिन इस देश में शासक था अंग्रेज। अंग्रेजों का संविधान था गजेटियर। गजेटियर में चप्पे चप्पे पर भर राजा सुहेलदेव लिखा हुआ है। अब इस देश में शासक था, मुगलों का शासन था, उसका संविधान था आईने अकबरी। आईने अकबरी में भी महाराजा सुहेलदेव जी का जो जिक्र है, उसमें भर जाति के नाम से जिक्र है। तमाम महापुरुषों ने इनको भर जाति की संज्ञा दी है, लेकिन ये सिर्फ अपने साथ जोड़ करके, आपस में टकराहट पैदा करके ये सियासत वोट के लिए कर रहे हैं। जो 18% वोट है राजभर का, उस वोट को अपने पाले में ले जाना चाहते हैं। पिछड़ों को 69,000 शिक्षक भर्ती में, पिछड़ों को 14,000 इन्होंने नौकरी छीन लिया, नहीं दिया हिस्सा, 27% रिजर्वेशन नहीं दिया। खंड शिक्षा भर्ती में भी 309 में 27% रिजर्वेशन नहीं दिया, वहाँ ध्यान नहीं है। एक भी बार बीजेपी सत्ता में आई तब से एक बार भी शिक्षा पे बहस नहीं, स्वास्थ्य पे बहस नहीं, गरीबी कैसे खत्म हो इस पे बहस नहीं, रोजगार देश में कैसे मिले गरीबों को इस पे बहस नहीं। खाली महापुरुषों का नाम लेकर के एक एक सगुफा छोड़ देते हैं और ड्रामा करते हैं। हम उनका स्वागत करते हैं, लेकिन उसके सामने राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर लिख दें। अगर मर्द हैं तब मैं तो चैलेंज करता हूं आपके माध्यम से, मर्द अगर लोग हैं तो इतिहास पढ़ लें, गजेटियर पढ़ लें, आईने अकबरी पढ़ लें और तमाम लेखकों के इतिहास को पढ़ लें। महाराजा सुहेलदेव जी भर जाति में पैदा थे, लिखें उसके आगे, तब मैं उनका स्वागत करता हूँ। किसान आंदोलन चल रहा है, इस पर आप क्या कहें? देखिए, ये सरकार हिटलर शाही रवैया है। जैसे महाराजा सुहेलदेव जी को ले लीजिए, ये इनका हमारा द्वंद्व सत्ता में मैं था तभी से छिड़ा हुआ है कि आप महाराजा सुहेलदेव के आगे राजभर लिखो। प्रधानमंत्री का कार्यक्रम होता है, ये नमन दिवस मनाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन राजभर लिखने से भाग रहे हैं, डर रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर उसका श्रेय ले लेगा। किसान आंदोलन, किसान तो कह रहा है कि हमारा धन दुगुना न करो,
ये बीजेपी भारतीय झूठ पार्टी करेंगे, जबरी करेंगे। ये कानून ले आए कृषि बिल 3। ये पहला कानून कह रहे हैं कि हम किसानों को छूट दे दिए, वो अनाज कहीं बेचे। रोक कहाँ थी किसान को? चाहे वो मंडी में बेचे, चाहे व्यापारी को बेचे, चाहे किसी किसान को ही बेच दे, उसको कोई रोक नहीं थी। दूसरा उनका बिल है कृषि कानून में कि विदेशी कंपनियां, जो प्राइवेट कंपनियों को ये कॉन्ट्रैक्ट पे खेती होगी, अब वो आएगा हमसे लीज पे खेती करेगा, वो लेगा हमसे और गुणवत्ता के आधार पे। जैसे मान लिया कि कानपुर देहात में वो 500 एकड़ जमीन एक्वायर किया, हमसे समझौता किया कि आपको गेहूं बोना है। अब गरीब कमजोर लोग हैं जो किसान, सब तो टाटा बिरला नहीं है ना, किसी के पास 1 बीघा 2 बीघा 10 बीघा 5 बीघा 6 बीघा, तो हर आदमी अपने परिवार को चलाने के लिए कोई आलू भी बो लेता है, प्याज बो लेता है, लहसुन बो लेता है, धनिया बो लेता है, मरचा बो लेता है, तो परिवार का भी खर्चा मेंटेन उसमें करे। ये एग्रीमेंट करेंगे गेहूं का कि हम आपको 3000 देंगे, एग्रीमेंट हो गया। और उसके बाद एग्रीमेंट होने के बाद जब गेहूं खरीदने की बात आएगी तब ये कहेंगे कि 1 mm आपका छोटा है, कहेंगे कि 1200 में लो। अब आप दूसरे को बेच नहीं सकते। किसान तो यही कह रहा कि कानून बना दो, आप MSP तय कर दो, न्यूनतम मूल्य निर्धारण तय कर दो कि अगर गेहूं का रेट 2200 है तो 2200 के नीचे अगर कोई खरीदता है तो उसके खिलाफ मुकदमा लिख के जेल में जाएगा। किसान तो ये कह रहा है, लेकिन ये कह रहे हैं MSP। आप बताओ, BSNL, जियो फ्री में मोबाइल, फ्री में सिम, उसके बाद क्या हुआ? 99 रुपये रिचार्ज, फिर 199 रिचार्ज, फिर 399 रिचार्ज, अब 599 में रिचार्ज। अंग्रेजी और हिंदी महीना 30 दिन का होता है और जियो वाले का ये बीजेपी सरकार में 28 दिन का हो गया है। तीसरा ये ले आए हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में दिया व्यवस्था कालाबाजारी को रोकने के लिए कि जिसको लाइसेंस 100 क्विंटल का है वो 100 क्विंटल से ज़्यादा नहीं जमा कर सकता। बाबा साहब ने संविधान में दिया। अब ये क्या कर रहे हैं उसकी आड़ में कि अब व्यापारी चाहे जितना माल जमा करे। अभी इन्हीं का जूता इन्हीं के सर पे जब आलू गोदाम में स्टोर हो गया, उत्तर प्रदेश सरकार को मैंने देखा कि व्यापारियों के गोदाम से आलू निकलवाए जब 50 रुपये किलो हो। तो ये गोदाम में जब अनाज चला जाएगा और मार्केट में खपत की संख्या बढ़ेगी तो धीरे धीरे वो ले आएगा। जैसे आज देखिए, जब किसान का आलू पैदा नहीं था तो 50 रुपये किलो बिका, अब किसान जब गोदाम से आया तो 50, अब किसान के घर से जा रहा है तो 7-8 रुपया बिक रहा है। राजभर जी, क्या नाम, बीजेपी ने टास्क फोर्स का गठन किया था, जो क्या नाम जमीनें थे अवैध कब्जा हो रहे थे। मूसा नगर में एक बीजेपी नेता ने कब्जा कर रहा था, उस पर 3 बच्चियां जो हैं आत्मदाह किया, 3 बच्चियों की मौत हो गई, क्या कहेंगे? देखिए, ये बीजेपी अपराधियों की पार्टी है। ये ऐसी वॉशिंग मशीन है कि अपराधी अपराध करके बीजेपी ज्वाइन करता है, इधर से घुसता उधर से क्लीन चिट होकर निकल जाता है। ये अपराधियों को संरक्षण देने वाले लोग हैं। बलिया में पाल की हत्या होती है, अपराधी जिप्सी में बैठता है, पुलिस को 500 मीटर जा करके फिर पुलिस उसको छोड़ देती है। और उसको बचाने के लिए आपका वहाँ का विधायक सुरेंद्र सिंह उसको बचाने के लिए खुल के आता, पूरी सरकार बचाती है। जब चारों तरफ हाहाकार मचा तो सुरेंद्र सिंह को तलब होते हैं और स्वतंत्र देव पटेल पिछड़ों के बड़े नेता बनते हैं और उस अपराधी को गुलाब की पंखड़ियाँ उखेड़ करके उसके ऊपर फेंकते हैं। ये है इनका। आप उठा के देखो, उन्नाव लड़की ऊपर चली गई दुनिया से और बलात्कारी घूम रहा है। स्वामी चिन्मयानंद लड़की जेल में, अब बलात्कारी बाहर घूम रहा है। कासगंज पे क्या कहेंगे, पुलिस की हत्या हुई? देखिए, ये 100% अपराधियों को बचाने के लिए ये सरकार लगी रहती है। कासगंज के घटना को देखिए, हाथरस को घटना को, किसी घटना को देखिए, अब हर घटना में ये अपराधियों के साथ खड़ी हो जा रही है सरकार। अपराधियों को बचाने में पूरी तरह लग जा रही है और उस केस को रफा दफा करने में लग जाती है।